Hello class, this is Miss Babita. Welcome back to our online EVH class. On this class, we will focus the rest part of the chapter some organ system. some organ system में हम लोगों ने digestive system complete कर चुके थे. आज देखेंगे respiratory system. So let's start. All living beings need energy to live. They get this from food which combined with oxygen inside the body. They get oxygen from the air they take in. When oxygen and food combine in body, they produce carbon dioxide, water vapor and energy. The carbon dioxide and water vapor are thrown out with the unused part of the air. इसका मतलब क्या है? ऑल लिविंग बींग्स नीड्स एनर्जी टू लिव. जैसे कि हम लोग फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी पाने के लिए फूड खाते हैं, लेकिन फूड से एनर्जी निकलता कैसे है ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है. तो हम लोगों को सारे लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए और बचने के लिए उनको एनर्जी चाहिए. एनर्जी नहीं होगा तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. दे गेट दिस फ्रॉम फूड विच कम्बाइंड विथ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. तो एनर्जी आता कहाँ से है? एनर्जी फूड से आता है. फूड से एनर्जी कैसे आता है? फूड क्या करता है? कम्बाइंस विथ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. फूड क्या होता है? बॉडी के अंदर जब जाता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मतलब मिक्स होता है. फूड जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है जब मिक्स हो जाता है तो क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है. तो एनर्जी कैसे निकलता है? फूड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन फ्रॉम एनर्जी. दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर द टेक इन. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता कहाँ से है? जब हम लोग एयर से ब्रेथ इन करते हैं तो क्या जाता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है. तो ब्रेथ इन करने के बाद व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन इन द बॉडी दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी. द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट विद द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द एयर. जब ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होता है क्या होता है? क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी. बॉडी को खाली एनर्जी चाहिए, लेकिन प्रोड्यूस और भी क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी प्रोड्यूस हो जाता है. लेकिन वो तो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं होता है, वाटर वेपर भी नहीं चाहिए बॉडी को. तो क्या होता है? द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट विद द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर क्या हो जाता है? जब प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना. तो क्या होता है? जब ऑक्सीजन जाता है फिर हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं. ब्रेथ आउट करने के टाइम क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी निकल जाता है. ठीक है. यहाँ पर देखो रिएक्शन दे दिया गया है. ये याद रखने के लिए आसान होगा. ऑक्सीजन प्लस का सिंबल का मतलब है कंबाइन. ऑक्सीजन कंबाइन विथ फूड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी. ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. इसको देख के भी आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो. रेस्पिरेशन यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं. तो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी एंड थ्रोइंग आउट एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. एयर से जो प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों लेते हैं ऑक्सीजन? क्यों लेते हैं? एनर्जी पाने के लिए. तो जो प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और जो प्रोसेस में हम लोग एयर को फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर छोड़ देते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी एंड थ्रोइंग आउट एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है. This is the definition of respiration. The organ which help us respire are together called the respiratory system. Respiration क्या है? पता चल गया. जो प्रोसेस में हम लोग एयर लेते हैं एयर को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जो ऑर्गन लोग रेस्पिरेशन करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं वही ऑर्गन लोगों को क्या बोला जाता है? मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. तो कौन कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं? दे आर नोज, विंड पाइप, ब्रोंची एंड लंग्स. ये चारों ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम
परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो किसका क्या काम है देखेंगे। जैसे कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, माउथ का, लार्ज इंटेस्टाइन का, सबका जॉब पढ़े थे। यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप, ब्रोंची, लंग्स, ये सब जो है इसका भी किसका काम और क्या कहाँ पर क्या चेंजेस होता है ये देखेंगे। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है। तो पहले देखेंगे, पहले क्या आता है, नोज। नोज क्या करता है, द नोज। नोज में क्या होता है देखो, एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज व्हेन वी इनहेल। एयर जब भी हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रेथ इन करते हैं, तब क्या होता है, एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। किसके थ्रू जाता है, नोज से जाता है। हम लोग नोज से ही सांस लेते हैं ना, ब्रेथ इन करते हैं, तो नोज से क्या होता है, एयर एंटर करता है। द inside of the nose produces a sticky substance called mucus. Mucus and the hair inside the nose stop dust and other harmful things from going into the lungs. तो नोज़ के अंदर क्या होता है, म्यूकस, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है नोज़ के अंदर, उसको बोला जाता है म्यूकस। स्टिकी सब्सटेंस ऑफ ऑन नोज इज कॉल्ड म्यूकस। वो म्यूकस और नोज के अंदर जो छोटा छोटा हेयर होता है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, जो एयर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, एयर तो पूरा प्योर नहीं होता है ना, वहाँ पर एयर में डस्ट भी लगा हुआ रहता है, तो जो डस्ट को वो लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं बॉडी के अंदर जाने से। हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, नोज़ के अंदर जो छोटा छोटा हेयर होता है और जो म्यूकस होता है, वो लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को जाने से रोकते हैं, हार्मफुल थिंग्स को बॉडी के अंदर जाने के लिए रोकते हैं। वो कहाँ पर रह जाता है, नोज़ में ही रह जाता है। ठीक है, सो नोज़ से क्या हो गया है, नोज़ का काम क्या है, इनहेल करना, किसको, एयर को इनहेल करना, और एयर में जो डस्ट पार्टिकल होता है वो उसको रोक के रखना। फिर नोज से वो जो एयर गया वो कहाँ पर जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। विंड पाइप देखो, ये है नोज से एंटर करके ये अब आ गया विंड पाइप में। विंड पाइप में क्या होता है, फ्रॉम द नोज एयर पासेस इनटू द विंड पाइप। द विंड पाइप डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची। One tube is called bronchus. Air passes from the windpipe into the bronchi. The bronchi then carry it into the lungs. So विंड पाइप में क्या होता है, नोज से एयर गया, यहाँ पर सारे डस्ट पार्टिकल और जो हार्मफुल थिंग्स था रुक गया, वो कहाँ पर चला गया, अभी विंड पाइप में चला गया है। विंड पाइप से एयर क्या होता है, जब नीचे की तरफ आता है, विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड होके रहता है, उसको क्या बोला जाता है, ब्रोंची। ब्रोंची बोला जाता है। एक दो है, एक को ब्रोंचस बोला जाता है, दोनों को मिला के बोलेंगे तो ब्रोंची बोलेंगे, BRONCHI, ब्रोंची। सो विंड पाइप से कहाँ पर आ गया, ब्रोंची में आ गया एयर। ब्रोंची से कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, दोनों लंग्स में, दोनों साइड दोनों लंग्स से, दोनों लंग्स को कौन लेके जाएगा, एयर, ब्रोंचेस लेके जाएगा। लंग्स में क्या होता है देखते हैं। आवर लंग्स आर लाइक 2 spongy bags. They are full of the little pockets. When we inhale, our lungs expands and the pockets fill up with air. तो हमारा जो लंग्स होता है वो क्या होता है, स्पॉन्ज जैसा होता है। स्पॉन्ज देखिए हो, जिसको हम लोग बंद करेंगे तो वो छोटा हो जाता है, खोलने से वो बड़ा हो जाता है। स्पॉन्ज देखिए हम, तो हमारा जो लंग्स होता है वो भी क्या होता है, स्पॉन्जी बैग जैसा होता है। जब एयर जाता है, व्हेन वी इनहेल आवर लंग्स एक्सपांड, जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लाते हैं, अंदर लेते हैं, तब क्या हो जाता है, जो लंग्स है वो एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है, वहाँ पर सारे जगह एयर भर जाता है। ठीक है, एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड होने के बाद क्या होता है, ब्लड पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द पॉकेट्स ऑफ द लंग्स। एक्सपांड होने के बाद वहाँ पर जो ब्लड्स होते हैं, क्या होता है, ब्लड आके क्या करता है, वो क्यों एक्सपांड होता है, यहाँ पर एयर होता है। एयर में कौन सा चीज़ होता है, जब हम लोग इनहेल करते हैं, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो ब्लड आके वही ऑक्सीजन को क्या करता है, वही स्पॉन्जी बैग्स लंग्स से लेके जाता है। इट कैरीज द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेने के बाद क्या करता है, ब्लड जो ऑक्सीजन ले जाता है वो ऑक्सीजन को सारे पार्ट्स को देता है, बॉडी के सारे पार्ट को देता है। देयर द ऑक्सीजन कंबाइंड विथ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। देने के बाद क्या हो जाता है, बॉडी में हम लोग पहले से क्या करते हैं, खाना खाए हुए रहते हैं,
वही ऑक्सीजन जाके वही फूड के साथ क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। जब कंबाइन हो जाता है क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसके साथ और क्या प्रोड्यूस होता है बोल के बोली थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी प्रोड्यूस हो जाता है। देन ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर टू द लंग्स। ब्लड क्या करता है, ब्लड का काम क्या है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको लेके चला जाएगा और अपने पास जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कंबाइन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, इसको दे देगा। अच्छा वाला चीज़ लेके चला जाएगा, बुरा वाला चीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बॉडी का वेस्टेज है उसको दे देगा। देने के बाद क्या हो जाएगा, द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर टू द लंग्स। दिस गैसेस कलेक्ट इन द पॉकेट ऑफ द लंग्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा, लंग्स में कलेक्ट होके रह जाएगा। फिर क्या होगा, जब भर जाएगा, व्हेन वी एक्सेल मतलब ब्रेथ आउट, द लंग्स गेट स्क्वीज्ड। Carbon dioxide, water vapor and the rest of the air in the pocket get thrown out. They passes through the bronchi and windpipe and leave the body through nose. So यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को ब्लड ले गया, वो क्या दे गया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भरने के बाद लंग्स क्या करेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ब्रोंची में जाएगा, ब्रोंची से विंड पाइप होके नोस देके फिर से निकल जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सेल। सो कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पर हुआ, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल प्रोसेस और एक्सेल प्रोसेस को मिक्स हो जाने से उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और जो ऑर्गन्स लोग उसमें पार्टिसिपेट किए जैसे कि नोज, ब्रोंची, विंड पाइप एंड लंग्स, ये सब कौन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं। सो हियर विथ योर टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू।